नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेस टू परीक्षा यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग वैदिक पीरियड पे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है। इस सेशन का मेन मोटो है कि वैदिक पीरियड में जितने भी पॉइंट है, जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्फॉर्मेशन है, जो डिटेल्स है, उन सारे को इंक्लूड करके हमने क्वेश्चनायर फॉर्म में हमने ये प्रिपेयर किया है। तो आप इस सेशन को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सेशन में आपको वैदिक पीरियड से जितने भी डाउट है या जितने भी आपको फैक्ट्स पढ़े हैं, उन सब पे बेस्ड हमने क्वेश्चन को प्रिपेयर किया है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर हम इस सेशन की बात करें तो या आपकी यूपीएससी की बात करें या बीपीएससी हो गए, 72वीं हो गए, या आगामी जो भी बीपीएससी का हो गए, बीपीएससी टीआरई हो गए, स्टेट पीसीएस का हो गए, एसएससी सीजीएल की बात करें, तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। यह सेशन जो है हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम बात करेंगे। अगर हम बात करें कंटेंट की तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। हो सकता है कि हिंदी में थोड़ा बहुत आपको जो है ट्रांसलेशन में थोड़ा बहुत इशू दिखे, तो आप उसको इंग्लिश से ज़रूर मैनेज कीजिएगा। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। विथ रेफरेंस टू द जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ द ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऋग्वैदिक सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि ऋग्वैदिक पीपुल वर मेनली सेटल इन द रीजन नोन एज सप्त सिंधु। ऋग्वैदिक लोग मुख्यतः सप्त सिंधु क्षेत्र में निवास करते थे। द रिवर सरस्वती इज डिस्क्राइब्ड एज एन इम्पोर्टेंट रिवर इन ऋग्वेद। क्या ऋग्वेद में जो सरस्वती रिवर है उसको काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर का दर्जा दिया गया था। रिवर गंगा इज फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। द रिवर इंडस इज रेफर्ड टू एज सिंधु इन द ऋग्वेद। मतलब इसमें है कि गंगा को जो है ऋग्वेद में काफ़ी ज़्यादा उल्लेख किया गया है कई बार। इंडस रिवर की बात करें तो यह आपके ऋग्वेद में सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन में हम जो है अगर बात करें ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में गंगा जो है, गंगा रिवर, यह एक बार मेंशन हुआ था। वहीं पर अगर यमुना की बात करें तो यह 2 बार मेंशन हुआ है। कई बार मेंशन की जो बात है उसके अकॉर्डिंग जो है 3 नंबर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया और ये ऑप्शन गया। आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। अब जो है 1 का है कि सब जिस रीजन में ऋग्वैदिक पीपुल रहते थे उसको हम लोग सप्त सिंधु कहते हैं। सरस्वती रिवर काफ़ी इम्पोर्टेंट रिवर था, क्योंकि सबसे पवित्र रिवर सरस्वती रिवर को माना जाता है, मोस्ट पायस। मतलब पवित्र। ठीक है, जो भी आपको लगेगा कि आप अपने एंड पे शॉर्ट नोट्स इसको रेडी कर सकते हैं, जो भी आपको लगे कि इन्फॉर्मेटिव है। इंदस को सिंधु कहा जाता है रिवर में, तो ये आपका सही है। तो 1, 2 एंड 4 आपका सही हो गया। सरस्वती को नदी तमा, देखिए सरस्वती को वेस्ट ऑफ द रिवर नदी तमा, माते तमा, ये नाम से भी सरस्वती रिवर को जाना जाता है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिवर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो रिवर का मेंशन किया गया उसके बारे में। कुहा इज आइडेंटिफाइड विथ काबुल रिवर। क्रुमु इज आइडेंटिफाइड विथ कुर्रम रिवर। गोमती आइडेंटिफाइड विथ गोमल रिवर। सुवास्तु इज आइडेंटिफाइड विथ स्वात रिवर। क्या कुहा को काबुल कहा जाता है, क्रुमु को कुर्रम, गोमती गोमल नदी, सुवास्तु जो है स्वात नदी। तो ये चारों जो है आपका सही है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। और ये चारों रिवर जो है कहाँ पे है, हम इंडिया के नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो ये सब जो है अफगानिस्तान के जो है, अफगानिस्तान वाले इलाका में आपको, पाकिस्तान वाले इलाका में आपको ये देखने को मिलेंगे। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऋग्वैदिक पीपुल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऋग्वैदिक पीपुल के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में आपको बताना है। कुल वाज द स्मॉलेस्ट सोशल और पॉलिटिकल यूनिट। सेवरल कुलाज फॉर्म्ड ग्राम। सेवरल ग्राम फॉर्म्ड विस। सेवरल विस फॉर्म्ड अ जन।
देखिए इसमें कह रहा है कि क्या सब कुल जो है सबसे छोटी सामाजिक और राजनीतिक इकाई थी, तो यह सही है। कई कुल मिलकर ग्राम बनाते हैं, यह भी सही है। कई ग्राम मिलकर 20 बनाते हैं, यह भी सही है। कई 20 मिलकर जन बनाते थे, तो ये भी आपका सही है। अब देखिए कुल के जो फैमिली थे वो उसको कहा जाता है कुल। कुल अगर इसके हेड की बात करें तो कुलपति हो गए। अगर हम बात करें कि ग्राम की हो गए, उसका ही कुल मिलके क्या होता है ग्राम, इसके हेड जो है वो ग्रामनी हो गए। उसके 20, तो इसके जो है 20 पति, और लास्ट जो है जन जो हो गए उसको किंग। ठीक है, इसके हेड को किंग कहा गया। कुल ग्राम 20 और जन, यही आपका जो है क्या हुआ, ये कुल ग्राम 20 जन जो है आपका क्रोनोलॉजी है। तो ये आपका 1 2 3 4 सी ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि क्या अगर उस समय के पॉलिटिकल की बात करें कि हायरार्की कैसी थी, तो यह जो है हेरिडेटरी नहीं था। हेरिडेटरी नहीं था। अगर हम बात करें जन के जो हेड है किंग, वो हेरिडेटरी नहीं थे, यह इलेक्टेड होते थे। अब इलेक्ट कैसे होते थे, तो दो बड़ी होती थी, सभा और समिति। सभा और समिति इनसे के द्वारा जो है इलेक्ट किए जाते थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द किंग वाज नोन एज राजन। जो जन को जो मुखिया थे उनको राजन कहा जाता था, सही है। किंगशिप वाज जनरली हेरिडेटरी। किंगशिप क्या हेरिडेटरी था? अगर बात करें, देखिए किंगशिप जो है हेरिडेटरी नहीं था, यह आपका रॉन्ग हो गया। द किंग वाज एन एब्सोल्यूट रूलर विथ अनलिमिटेड पावर। क्या किंग के पास एब्सोल्यूट पावर था, अनलिमिटेड पावर? ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। द किंग वाज एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड कैटल, ये आपका सही है। तो 1 और 4 आपका सही होगा। हमारा आंसर जो है इसमें 1 और 4 हो जाएगा। यह जो है 2 नहीं होगा, 1 और 4 होगा ये ऑप्शन। ठीक है, तो किंगशिप जो है वो हेरिडेटरी नहीं था। अगर हम बात करें कि ऋग्वेदिक एरा में किंगशिप जो है हेरिडेटरी नहीं था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर की बात करें, विथ रेफरेंस टू द पॉपुलर असेंबलीज ऑफ ऋग्वेदिक पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऋग्वेदिक पीरियड में जो पॉपुलर असेंबलीज थे उसके बारे में आपको बताना है। सभा वाज ए स्मॉलर एंड रिलेटिवली सेलेक्टिव असेंबली। समिति वाज ब्रॉडर ट्राइबल असेंबली। विधात वाज द ओल्डेस्ट असेंबली मेंशन्ड इन द ऋग्वेद। सभा एंड समिति कंप्लीटली डिसअपियर्ड ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। अब देखिए इसमें आपको बताना है कि इसमें सही कौन है। देखिए सभा जो है वो अपेक्षाकृत छोटी और विशिष्ट सभा थी, जिसमें कि अगर बात करें सभा की तो इसमें नोबल और रूलर जो है इसमें पार्टिसिपेट करते थे। अगर समिति की बात करें तो इसमें जो है आम लोग, कॉमन पीपल जो है इसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो यह जो है एक ट्राइबल असेंबली था, तो यह आपका सही हो जाएगा। विधात वाज द ओल्डेस्ट असेंबली मेंशन्ड इन द ऋग्वेद, ये भी आपका सही है। सभा एंड कंप्लीटली डिसअपियर हो गया, ये आपका रॉन्ग है। अगर विधात की बात करें तो एक एडवाइजरी बॉडी था जो एडवाइस जनरली जो है एडवाइस देते थे राजा को। तो सभा जो है स्मॉलर मोर सेलेक्टिव बॉडी था, जबकि समिति जो है ज़्यादा ब्रॉडर असेंबली था। विधात जो है ओल्डेस्ट असेंबली माना गया, जो परफॉर्म करता है सोशल, रिलीजियस और मिलिट्री फंक्शन को एक तरह से। आगे देखते हैं
ऋग्वेदिक ऑफिशियल और उनके क्या फंक्शन थे, जैसे पुरोहित क्या होते थे, तो पुरोहित होते थे। अब इसमें बताना है कि इसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सही है। अगर बात करें, पुरोहित चीफ प्रीस्ट होते थे तो यह सही है, पुरोहित मुख्य पुरोहित, सेनानी मिलिट्री कमांडर, ग्रामणी हेड ऑफ विलेज, स्पर्स जो है वो स्पाई को इनका काम था। तो 1 2 3 4 आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द ऋग्वेदिक इकोनॉमी। ऋग्वेदिक इकोनॉमी के बारे में बताना है कि क्या उस समय के स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सही है ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था के संबंध में। द कैटल वाज द प्रिंसिपल मेजर ऑफ वेल्थ। उस समय जो कैटल पशुधन जो है प्रमुख मेजर था, प्रिंसिपल मेजर था वेल्थ का, तो यह आपका सही है। दूसरा, द वर्ड गविष्ठी वाज यूज्ड फॉर वार एंड द सर्च फॉर काउज। गविष्ठी का जो वर्ड था वो अगर बात करें युद्ध और गायों की खोज के लिए प्रयुक्त होता था, तो यह भी आपका सही है। एग्रीकल्चर वाज द ओनली ऑक्यूपेशन ऑफ द ऋग्वेदिक पीपुल। जो भी ऋग्वेदिक लोग थे ऋग्वेदिक काल के, उनके लिए क्या एग्रीकल्चर एकमात्र व्यवसाय था। बार्ले वाज इम्पोर्टेंट क्रॉप, ये आपका सही है। तो एग्रीकल्चर ओनली ऑक्यूपेशन नहीं था, एनिमल हस्बेंड्री भी आपके ऑक्यूपेशन थे। तो आपका 3 आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो 1 2 एंड 4 आपका सही हो जाएगा। ऋग्वेदिक इकोनॉमी की बात करें तो प्रीडोमिनेंटली पास्टोरल थे। काउज वर जो मेन फॉर्म ऑफ वेल्थ, जो गाय थी वह मुख्य धन के जो है मुख्य फॉर्म था। गविष्टी लिटरली मीन सर्च फॉर काउज एंड वाज यूज्ड फॉर वार। उस समय जो गाय ही जो है युद्ध का कारण बनता था, क्योंकि गाय ही वेल्थ का एक मेजरमेंट माना जाता था। एग्रीकल्चर वाज नॉट नोन बट वाज नॉट ओनली ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर ये रॉन्ग है, एग्रीकल्चर नोन था लेकिन ओनली ऑक्यूपेशन नहीं था। एग्रीकल्चर वाज नोन, सॉरी सही तो, एग्रीकल्चर वाज नोन बट नॉट ओनली ऑक्यूपेशन था, क्योंकि एग्रीकल्चर तो नियोलिथिक जो पीरियड था उसी दौरान जो है वो शुरू हो गए थे। अगला बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इन ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड के दौरान जो एग्रीकल्चर हुआ है उसके संदर्भ में जो स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में आपको बताना है। यव किसको कहा गया है, तो यव जो है सामान्यतः जौ को प्रयुक्त किया गया है। लंगल का यूज जो है प्लॉ के लिए यूज किया गया था, मतलब लंगल का शब्द हल के लिए प्रयुक्त हुआ था। राइस वाज द प्रिंसिपल क्रॉप, क्या चावल उस समय का प्रमुख फसल था। एग्रीकल्चर बिकेम मोर इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। एग्रीकल्चर जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया लेटर वैदिक पीरियड में। अब इसमें से बताना है कि आपका सही कौन है, तो आपका सही इसमें से 1 2 4। राइस उस समय का जो प्रिंसिपल फसल नहीं था, जो अगर बात करें मुख्य फसल नहीं था। मुख्य फसल उस समय क्या था, राइस वॉज नॉट द इम्पोर्टेंट ऋग्वेदिक क्रॉप। यव जो है वार्ले को कहा गया है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो है एक्सपेंड हुआ था ग्रेटली जो है लेटर वैदिक पीरियड में, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर का कारण था क्योंकि उस समय जो आयरन टेक्नोलॉजी डेवलप हो गए थे, जिससे कि आसानी से खेत की जुताई हो जाती थी, फॉरेस्ट क्लियर हो जाते थे, तो एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल रहा था। आयरन ओर का जो आयरन टेक्नोलॉजी का जो यूज हुआ था तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा था लेटर वैदिक पीरियड के लिए। अब बात करें विथ रेफरेंस टू द ट्रेड एंड एक्सचेंज इन ऋग्वेदिक पीरियड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो भी ट्रेड होते थे और एक्सचेंज होते थे ऋग्वेदिक पीरियड में, उसके बारे में आपको बताना है कि बाटर वाज एन इम्पोर्टेंट मोड ऑफ एक्सचेंज। उस समय बाटर सिस्टम ही एग्जिस्ट करते थे, तो ये सही है। निस्क वाज यूज्ड एज एन ऑर्नामेंट एंड पॉसिबली एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। निस्क जो है एक तरह से ऑर्नामेंट के तौर पे जो है यूज करते हैं, बाद में इसी को क्वाइन, मतलब कि निस्क का जो मीनिंग था वो क्वाइन को लिए रिप्रेजेंट किया जाता था। क्वाइंस वर वाइडली यूज्ड, क्या क्वाइन वाइडली यूज था, नहीं, क्योंकि वाटर सिस्टम था तो क्वाइन का तो कहीं जिक्र ही नहीं था। पानी वाज एसोसिएटेड विथ ट्रेडर, पानी जो है वो व्यापारियों से संबंधित थे, तो ये भी आपका सही है, 1 2 4 आपका सही है। बाटर वाज कॉमन, निस्क वाज प्राइमरली अ गोल्ड ऑर्नामेंट एंड मे हैव सर्व्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
देयर इज नो एविडेंस ऑफ वाइड स्प्रेड क्वाइनेज, क्वाइनेज का वाइड स्प्रेड का एविडेंस कहीं पे भी नहीं था, वाइड स्प्रेड यूज का। पानीज जो है ट्रेड और वेल्थ से एसोसिएटेड थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऋग्वेदिक सोसाइटी। अब ऋग्वेदिक सोसाइटी के बारे में बताना है कि सोसाइटी कैसा था। तो सोसाइटी वाज प्राइमरली ट्राइबल एंड रिलेटिवली इगैलिटेरियन, समाज जो है मुख्यतः जनजातीय और अपेक्षाकृत समतावादी था, तो ये आपका सही है। द वर्ण सिस्टम वाज रिजिड एंड हेरिडेटरी फ्रॉम द बिगनिंग। देखिए वर्ण सिस्टम जो है रिजिड नहीं था और शुरू से ही हेरिडेटरी भी नहीं था, तो यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। सोशल डिवीजन वाज लेस रिजिड देन इन लेटर वैदिक पीरियड में सोशल डिवीजन काफ़ी रिजिड हो गए थे, ये आपका सही है। ऑक्यूपेशन वाज कम्प्लीटली डिटरमाइंड बाय बर्थ, ये भी आपका रॉन्ग है, तो 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। अगला है विथ रेफरेंस टू द पुरुष सूक्त कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि पुरुष सूक्त जो है उसके बारे में, तो यह ऋग्वेद के 10th मंडल में यह मेंशन्ड है, तो यह सही है। इट मेंशन द ओरिजिन ऑफ 4 वर्न्स, ये भी आपका सही है। 4 वर्ण का जो उत्पत्ति का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में किया गया। इट इज़ कंसिडर अ रिलेटिवली लेटर कंपोजिशन। इट प्रूव्स डैट कास्ट वाज कम्प्लीटली रिजिड थ्रू आउट द ऋग्वेदिक पीरियड। इसमें जो है कास्ट जो है ऋग्वेदिक पीरियड में रिजिड नहीं था, लेटर वैदिक में ज़्यादा रिजिड था, तो 4 आपका रॉन्ग हो जाएगा, 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वुमेन इन द ऋग्वेदिक पीरियड। अब ऋग्वेदिक पीरियड में वुमेन का क्या स्थिति थी उसके बारे में बताना है। वुमेन कुड पार्टिसिपेट इन रिलीजियस सेरेमनीज, यह भी सही है। सम वुमेन कंपोज वैदिक हिम्स, ये सही है। वुमेन हैड एक्सेस टू एजुकेशन, ये भी सही है। चाइल्ड मैरिज वाज यूनिवर्सली प्रिवेलेंट, ये आपका जो है रॉन्ग है, चाइल्ड मैरिज जो है वो प्रिवेलेंट नहीं था, तो ये आपका 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें फीमेल जो भी फीमेल के बारे में, जो भी ऋग्वेदिक काल से जो इम्पोर्टेंट थे, उनका नाम है घोष, अपाल, लोपामुद्रा, ये सब जो है हिम्स कंपोज किए करते थे, तो इसलिए जो है वुमेन जो है उस समय ऋग्वेदिक पीरियड की बात करें तो काफ़ी वो एजुकेटेड भी, एजुकेशन के लिए भी उनको प्रमोट किया जाता था, वो हिम्स मतलब राइटिंग भी उनका योगदान रहता था। अब बात करना है कि फीमेल सीयर्स के बारे में बताना है, ठीक है। ऋग्वेदिक ऋचाओं के बारे में लोपामुद्रा, घोष, अपाला, विश्वरा। अब देखिए ये चारों जो है वो ऋग्वेदिक हिम से एसोसिएटेड है, तो ये हो गया। देखिए इस पे एक क्वेश्चन भी बीपीएससी ने पूछा था लेटर वैदिक पीरियड और ऋग्वेदिक पीरियड के संदर्भ में, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द मैरिज इन द ऋग्वेदिक पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऋग्वेदिक पीरियड में जो मैरिज है उसके संदर्भ में आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। मैरिज वाज जनरली परफॉर्म्ड एट अ मैच्योर एज, यह भी सही है। परिपक्व आयु में विवाह समानता होते थे। मोनोगामी जो है कॉमन था। विडो री मैरिज वो भी जो है नोन थे, लोगों को उसके बारे में जानकारी थी। सती वाज कॉमन एंड कंपल्सरी प्रैक्टिस, ये आपका रॉन्ग है, तो 1, 2, 3 आपका सही होगा। सती वाज नॉट कॉमन एंड कंपल्सरी प्रैक्टिस ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऋग्वेदिक रिलीजन कैसा था। नेचुरल फोर्स को ये लोग वर्शिप करते थे, पूजा करते थे एज ए डाइटी, भगवान के देवताओं के तौर पे, ये सही है। इंद्र आर द मोस्ट प्रोमिनेंट, यह भी सही है। इनको डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता था, गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर। अग्नि एक्टेड ए मीडिएटर बिटवीन गॉड्स एंड ह्यूमन, अग्नि जो है वह भगवान और मानव के बीच मध्यस्थ के तौर पे एक्ट करते थे, तो यह आपका सही है। टेम्पल एंड आइडल वर्शिप वाज द सेंट्रल फीचर, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। उस समय टेम्पल और आइडल वर्शिप जो है वो नहीं थे, 1, 2, 3 आपका सही होगा। अब है कि इसमें पेयर में बताना है कि कौन सही है। इंद्र रेन और वाटर के देवता माने जाते हैं। अग्नि फायर एंड सेक्रीफाइस। वरुण को रीत एंड कॉस्मिक ऑर्डर के लिए माना जाता है, मतलब रीत और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के लिए। सोम सैक्रेड ड्रिंक और डाइटी था। अगर ऋग्वेदिक के 9th मंडल की बात करें तो उसमें सोम के बारे में मेंशन है, ठीक है। तो ये चारों आपका सही हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। सॉरी।
अब बात करें 17th नंबर, विथ रेफरेंस टू द इंद्र कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इंद्र भगवान के रेफरेंस में आपको बताना है, इंद्र इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वोक्ड डाइटी इन द ऋग्वेद। ये आपका सही है, काफ़ी सर्वाधिक उल्लेख रहा है इनका ऋग्वेद में। ही इज एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ वृत्र, वृत्र से डिस्ट्रक्शन से एसोसिएटेड है, ये भी सही है। इन्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है इसलिए। ही इज कॉल्ड पुरंदर द डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, ये भी सही है। ही इज प्राइमरली द गॉड ऑफ डेथ, डेथ के लिए ये नहीं है, डेथ के लिए कौन है, वो है आपका यम। यम और नचिकेत के बीच में हुआ था डिस्कशन, डायलॉग, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1 2 3, तो ये आपका सही हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वरुण वाज एसोसिएटेड विथ रीत, ये आपका सही है। सूर्य वाज एसोसिएटेड विथ सन, ये भी सही है। उषाज वाज द गॉडेस ऑफ डॉन, ये भी सही है। यम वाज एसोसिएटेड विथ द वर्ल्ड ऑफ डेड, ये भी सही है। यम मृतकों के लोग से संबंधित है, वरुण ऋत से संबंधित है, सूर्य देवता थे, उषा भोर की देवी होती है, तो तीनों चारों आपका सही है। विथ रेफरेंस टू द ऋग्वेदिक रिचुअल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यज्ञ सामान्यतः सरल थे, जनरली सिंपल होते थे, तो ये सही है। सेक्रीफाइस वर परफॉर्म मेनली फॉर मटेरियल बेनिफिट, यज्ञों का उद्देश्य मुख्यतः भौतिक लाभ प्राप्त करना था, तो ये भी आपका सही है। प्रिस्टली डोमिनेंस वाज लिमिटेड कंपेयर टू द लेटर वैदिक पीरियड, प्रिस्टली डोमिनेंस जो है वो काफ़ी लिमिटेड था लेटर वैदिक के कंपेयर में, बाद में लेटर वैदिक में जो है प्रिस्टली डोमिनेंस जो है बढ़ गया था, तो ये भी आपका सही है। इलेबोरेट रॉयल सेक्रीफाइस बट द सेंट्रल फीचर, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, 1 2 3 आपका सही है। इलेबोरेट रॉयल सेक्रीफाइसेस बिकेम मोर इम्पोर्टेंट इन लेटर वैदिक पीरियड, जो इलेबोरेट वे में अगर रॉयल सेक्रीफाइसेस था वो बाद में जो है लेटर वैदिक पीरियड में काफ़ी उसका मेन फीचर हो गया था, क्योंकि उसके बाद जो है ऋग्वेदिक पीरियड के बाद जब लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ, अगर हम बात करें ऋग्वेदिक पीरियड और लेटर वैदिक, देखिए अगर हम वैदिक पीरियड की बात करें टोटल, तो वैदिक पीरियड जो है 1500 से 500 या 600 BC तक जो है माना जाता है, जिसमें कि 1500 से 1000 BC तक ऋग्वेदिक है और 1000 से 600 BC के अराउंड जो है 600-500 जो है आपको दिया रहेगा, तो ये आपका लेटर वैदिक पीरियड माना जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो लेटर वैदिक पीरियड में है वो है आयरन टेक्नोलॉजी, इसमें था, ऋग्वेदिक में आयरन टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं था, तो ये आपका हो गया। इसके टाइम पीरियड को भी ध्यान रखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऋग्वेद, ओल्डेस्ट वेद है, 10 मंडल है, सही है, 1028 हिम्स है। द सेकंड टू 7th मंडल वाज फैमिली बुक्स, ये भी सही है, सबसे पहले यही कंपाइल हुआ था, तो ये चारों आपका सही है। सेकंड मंडल जो है वो एसोसिएटेड है किससे, तो गृथ समद से एसोसिएटेड है, तो ये आपका सही है। थर्ड मंडल विश्वामित्र से है, और इन्होंने क्या, विश्वामित्र जो है इन्होंने लिखा था गायत्री मंत्र। 7th मंडल एसोसिएटेड है वशिष्ठ से, 9th मंडल डिवोटेड टू सोम, तो ये आपका 1 2 3 4 सभी जो है इसमें सही है, सी ऑप्शन है। सेकंड जो है गृथ समद से है, थर्ड विश्वामित्र जिन्होंने कि गायत्री मंत्र लिखा था। अब होगा कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में, तो वो आपको ऑटोमेटिक जो है थर्ड मंडल से एसोसिएटेड है। 7th जो है वशिष्ठ से रिलेटेड है, 9th जो है सोम से डिवोटेड है। विथ रेफरेंस टू द बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजन का युद्ध हुआ था, उसके संदर्भ में बताया कि इसका डिस्क्रिप्शन जो है ऋग्वेद में किया गया, तो ये सही है। इट वॉज फाउट ऑन द बैंक ऑफ प्रोसनी रिवर, ये भी सही है। सुदास वॉज द किंग ऑफ भरत ट्राइब, सुदास वॉज डिफीटेड बाय द कन्फेडरेसी ऑफ 10 किंग्स, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सुदास जो है विजयी हुआ था जो 10 किंग की कन्फेडरेसी है उसके अगेंस्ट, तो तीनों सही है। प्रोसनी रिवर पे हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा, जो कि आज के टाइम में क्या होता है, रावी रिवर को कहा जाता है, ठीक है।
पुरुषनी रिवर जो आज के टाइम में किसको कहा जाता है, तो रावी रिवर को कहा जाता है। अगर हम यहीं पे बात करें ऋग्वैदिक रिवर को हम एक बार देख ही लेते हैं। यहीं पे सारे ऋग्वैदिक एरा में जो रिवर थे उनको जैसे मान लेते हैं सिंधु, ये किनको कहा जाता था, आज के टाइम में इंडस रिवर को कहा जाता है, इसका नाम है। उसके बाद है आपका बितास्ता हो गया आपका झेलम रिवर। उसके बाद हो गया बिपास, ये आपका ब्यास रिवर हो गया। उसके बाद हो गया आपका अस्किनी, ये आपका चेनाब हो गया। पुरुषनी, ये आपका रावी रिवर हो गया। उसके बाद सुतुद्री, ये आपका सतलज हो गया। ठीक है। उसके बाद है सरस्वती, जिसको घाघरा और हक्कर कहा जाता है। इसके अलावा कुहा, इसके काबुल कहा जाता है आज के टाइम में। क्रूमू या कुर्रम हो गया, नॉर्थ वेस्ट की रिवर है। गोमती, गोमल। उसका सुवास्तु का हो जाएगा स्वात। ठीक है, ये आपके रिवर हो गए जो कि ऋग्वेद में मेंशन थे। अब बात करें द ऋग्वेदिक पीपुल वर फेमिलियर विथ चैरियट्स। क्या ऋग्वेदिक जो लोग थे ऋग्वेदिक काल के, वो चैरियट्स मतलब रथों से परिचित थे? तो ये आपका सही है। चैरियट्स एंड हॉर्सेस जो है उस समय के वारफेयर में काफ़ी यूज किए जाते थे। हॉर्सेस जो है इंपॉर्टेंट थे क्योंकि चैरियट जो है हॉर्सेस ही उसको खींचती थी। आयरन वाज वाइडली यूज ड्यूरिंग ऋग्वेदिक, आयरन का टेक्नोलॉजी का ऋग्वेदी में कहीं पे जिक्र नहीं था। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर नोन, तो 1 2 4 आपका सही हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू द ऋग्वेदिक कंसेप्ट ऑफ वेल्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऋग्वेदिक काल में जो वेल्थ का कंसेप्ट था उसके बारे में बताना है। इसमें काउज वर इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वेल्थ, ये सही है। गोपा मीन्स प्रोटेक्टर ऑफ काउज, गोपा जो है उसको गायों का रक्षक कहा जाता था, तो ये भी सही है। किंग वॉज समटाइम डिस्क्राइब्ड एज गोपति, राजा को कभी कभी गोपति कहा जाता था क्योंकि वही जो है वो प्रोटेक्टर के तौर पे नियुक्त होते थे, तो ये किंग थे। लैंड वॉज द प्रिंसिपल मेजर ऑफ वेल्थ, ये नहीं था। प्रिंसिपल मेजर ऑफ वेल्थ जो था वो क्या था, काउ था। लैंड जो है, अगर बात करें लैंड जो है मोर इम्पोर्टेंट हो गए थे लेटर वैदिक पीरियड में, ये ध्यान में रखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऋग्वेदिक पीरियड। द इकोनॉमी वॉज प्रीडोमिनेंटली पास्टोरल, अर्थव्यवस्था जो मुख्यतः पशुपालक था, सही है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ट्राइबल था, ये भी सही है। रिलीजन जो है वाज लार्जली बेस्ड ऑन नेचुरल वर्शिप, ये भी आपका सही है। टेरिटोरियल किंगडम वाज रिजिड, ब्यूरोक्रेसी वर फुल्ली डेवलप्ड, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो आपका 1 2 3 आपका सही है। अब बात करते हैं विथ रेफरेंस टू द लेटर वैदिक पीरियड। अब जो है लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात करते हैं। द सेंटर ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन शिफ्टेड ईस्टवार्ड, इसमें जो वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो ईस्टवार्ड, मतलब कि यहाँ अगर है जो है इंडस रिवर के इर्द गिर्द जो आपका आज के टाइम में नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में है, तो वहाँ से जो है ईस्टर्न साइड में जो है वो शिफ्ट हो गया था वैदिक सिविलाइजेशन, तो ये आपका सही है। वेस्टर्न यूपी के तरफ जो है वो शिफ्ट होते गया। द रीजन बिटवीन गंगा एंड यमुना बिकेम इम्पोर्टेंट, यह भी सही है, जो दोआब कहलाता था। कुरु और पंचाल इमर्ज एज अ मेजर पॉलिटिकल सेंटर, कुरु और पंचाल जो है उस समय के मेजर पॉलिटिकल सेंटर के तौर पे इमर्ज हुए थे, तो ये भी सही है। द इंडस रीजन रिमेन एंड द एक्सक्लूसिव सेंटर ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, ये आपका रॉन्ग है। इंडस रीजन जो है एक्सक्लूसिव सेंटर नहीं रह गए थे क्योंकि वो शिफ्ट हो गए थे वैदिक सिविलाइजेशन ईस्टवार्ड, तो 1 2 3 आपका सही है। अब बात करें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग
पॉलिटिकल चेंज ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में जो पॉलिटिकल चेंज हुआ उसके बारे में आपको बताना है। स्मॉल ट्राइबल यूनिट डेवलप इनटू लार्जर टेरिटोरियल किंगडम, ये आपका सही है। जो छोटी छोटी जनजातीय इकाई थे बड़े क्षेत्रीय राज्यों में विकसित होने लगी। किंगशिप बिकेम मोर हेरिडेटरी, इसमें जो है किंगशिप आपकी बात करें जो राजतंत्र था वो वंशानुगत हो गए थे, तो ये सही था। अगर ऋग्वेदिक बात करें तो हेरिडेटरी नहीं था। द पावर ऑफ द किंग इसमें इंक्रीज हो गए थे, ये सही है। सभा एंड समिति बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल देन किंग, ये रॉन्ग है। सभा और समिति, राजा जब पावर बढ़ गया तो राजा से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल तो हो ही नहीं सकता है, तो 3 और 4 तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रहे थे। आपका 1 2 3 आपका सही है। विथ रेफरेंस टू द रॉयल सेक्रीफाइस ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राजसू जो है राज अभिषेक से संबंधित है, तो ये सही है। रॉयल कंसिक्रेशन से संबंधित है। अश्वमेध में हॉर्स सेक्रीफाइस, घोड़े की बलि दी जाती थी, ये आपका सही है। उसके बाद वाजपेयी वाज एसोसिएटेड विथ रॉयल पावर ऑफ प्रेस्टीज। वाजपेयी एक राजकीय शक्ति और प्रतिष्ठा से संबंधित था, ये भी सही है। दीज सेक्रीफाइसेस स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑफ द किंग, ये भी आपका सही है। तो इसमें चारों आपका सही हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन इन द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उसके बारे में बताना है आपको। द नंबर ऑफ ऑफिशियल इंक्रीज, अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई, तो ये सही है। भाग दूग वाज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन ऑफ किंग शेयर। देखिए भाग मतलब होता है टैक्स, आप याद रखिएगा भाग या टैक्स से रिलेटेड है, तो यह किंग्स के शेयर को यह एसोसिएटेड है, तो यह सही है। संग्रह हितरी एसोसिएटेड विथ ट्रेजरी। संग्रह आप याद रखिएगा, संग्रह क्या होता है, एक जमा करना, तो ट्रेजरी कोषागार में भी ये इससे रिलेटेड है, तो ये सही है। एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन इंटायरली इनफॉर्मल एंड ट्राइबल, यहाँ पे ये आपका प्रशासन पूरी तरह से अनौपचारिक और जनजातीय बना रहा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो 1 2 3 आपका सही है। दो एडमिनिस्ट्रेशन जो है ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया था लेटर वैदिक पीरियड में। भाग दूग जो है राजा का शेयर कलेक्ट होता था एज ए टैक्स। संग्रहित्री एसोसिएटेड विद द ट्रेजरी। विथ रेफरेंस टू द वर्ण सिस्टम इन लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम के रेफरेंस में आपको बताना है। द वर्ण सिस्टम बिकेम मोर रिजिड, वर्ण सिस्टम जो है वो ज़्यादा रिजिड हो गए थे ऋग्वेदिक के कंपेयर में, तो ये सही है। ऑक्यूपेशन इंक्रीजिंगली बिकेम हेरिडेटरी। ऑक्यूपेशन जो है क्योंकि वर्ण सिस्टम रिजिड होने लगे थे तो ऑक्यूपेशन भी क्या हुआ, वो हेरिडेटरी हो गए थे। एक तरह से हेरिडेटरी करने का मतलब कि अगर किसी के फादर अगर कुछ व्यवसाय कर रहे हैं तो उनके बेटा भी वही व्यवसाय करेंगे, इस तरह से ऑक्यूपेशन हो गए थे। ब्राह्मणाज और क्षत्रिय जो है प्रिविलेज पोजीशन पे चले गए थे। और शूद्र इंजॉयड इक्वल रिलीजियस पॉलिटिकल राइट, ये आपका रॉन्ग है। शूद्र जो है उसको नीचे का दर्जा दिया गया था, तो 1 2 3 आपका सही है। शूद्र जो है फेस्ड इंक्रीजिंग सोशल और रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन, उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध बढ़ गए थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्राह्मणाज वर मेनली एसोसिएटेड विद द प्रिस्टली फंक्शन, यह सही है। ये केवल जो है एक तरह से आपका एडवाइस देने में जो है इनका रोल रहता था। क्षत्रिय वारफेयर और गवर्नेंस से एसोसिएटेड था, तो सही है। जो भी मिलिट्री रिलेटेड चीज़ें थी वो क्षत्रिय डील करते। वैश्य एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग और ट्रेड। वैश्य जो है कृषि, पशुपालन, व्यापार से जुड़े थे, यह भी सही है। शूद्र वर एक्सपेक्टेड टू सर्व द अदर 3 वर्न्स। शूद्र अन्य 3 वर्णों की सेवा से जुड़े थे, ये आपका सही है। तो चारों आपका यहाँ पे सही हो जाएंगे, बी आंसर हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू द वुमेन इन लेटर वैदिक पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन का क्या कंडीशन था उसके बारे में बताना है कि स्टेटस ऑफ वुमेन जनरली डिक्लाइन कंपेयर टू द ऋग्वेदिक पीरियड। ये सही है कि ऋग्वेदिक पीरियड में वुमेन का जो स्टेटस था काफ़ी हाई था, उनको समिति में, असेंबली में आने का भी, एजुकेशन का भी, सब तरह के उनको आज़ादी थी। पर धीरे धीरे जो है इनका स्टेटस जो है वो लेटर वैदिक पीरियड में डिक्लाइन हो गए थे, तो ये आपका सही है। देयर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल असेंबलीज डिक्रीज्ड, ये भी आपका सही है। एक्सेस टू एजुकेशन बिकम मोर रिस्ट्रिक्टेड, ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, तो ये आपका सही है। ऑल वुमेन वर कम्प्लीटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम
रिलीजियस एक्टिविटी, क्या सारे वुमेन को कम्प्लीटली एक्सक्लूड कर दिया जाता है? तो ये आपका काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि सारे वुमेन को और पूरी तरह से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ये आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो 1 2 3 आपका सही हो जाएगा। इसमें कहा जाता है कि कुछ जो सम लर्नड, कुछ जो पढ़ी लिखी जो महिलाएं थी, वर कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द फिलोसफिकल डिस्कशन, जो भी फिलोसफिकल डिस्कशन होते थे उसमें अभी भी वो कुछ पढ़े जो लर्नड वुमेन थी, मतलब पढ़े लिखे जो वुमेन थी वो पार्टिसिपेट करते थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैरिज ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में जो मैरिज के संदर्भ में आपको बताना है कि कैसा था। द इम्पोर्टेंस ऑफ सन इंक्रीज, क्या पुत्र का महत्व बढ़ गया था? तो यह सही है, क्योंकि पुत्र का महत्व इसलिए बढ़ गया था क्योंकि हमारा जो किंगशिप था वो हेरिडेटरी हो चुका था। ठीक है। चाइल्ड मैरिज बिकम मोर कॉमन देन ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेदिक पीरियड में चाइल्ड मैरिज नहीं उतना था, लेकिन अगर बात करें लेटर वैदिक पीरियड में तो चाइल्ड मैरिज काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गए थे। पोजीशन ऑफ वुमेन जनरली डिक्लाइन, सही है। विडो रीमैरिज यूनिवर्सली प्रोहिबिटेड, क्या पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया गया था? यह रॉन्ग है आपका। तो 1 2 3 आपका सही हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर, लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर के संदर्भ में आपको बताना है कि एग्रीकल्चर क्या में प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन था? तो ये तो सही है। आयरन टूल्स फैसिलिटेटेड द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। देखिए लेटर वैदिक पीरियड जब 1000 BC से स्टार्ट हुआ था, उसी दौरान आयरन टेक्नोलॉजी जो है वह डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। तो आयरन टेक्नोलॉजी, आयरन टूल जो है काफ़ी एग्रीकल्चर को बूस्ट किया था, क्योंकि खेतों की जुताई होने में, फॉरेस्ट को ईजिली क्लियर करने में। तो ये आपका सेकंड सही हो जाए। लार्जर प्लो वर यूज्ड, सही है। राइस बिकम द इम्पोर्टेंट क्रॉप, ये आपका रॉन्ग, सॉरी ये आपका सही हो जाएगा। राइस जो है इम्पोर्टेंट क्रॉप था, तो चारों आपका सही है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आयरन इन द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में आयरन के संदर्भ में आपको बताना है। आयरन वाज नोन एज श्याम अयास और कृष्ण अयास। लोहे को श्याम अयस और कृष्ण अयस कहा गया, तो ये आपका सही है। आयरन टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूटेड टू एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, क्या आयरन टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ? तो ये भी सही है कि एग्रीकल्चर को काफ़ी हेल्प मिला। आयरन वाज कम्प्लीटली अननोन टू द लेटर वैदिक पीरियड, ये रॉन्ग है। आयरन जो है लेटर वैदिक पीरियड को नोन था। आयरन टूल्स हेल्प इन क्लियरिंग फॉरेस्ट, तो 1 2 और 4 आपका सही है। विथ रेफरेंस टू द इकोनॉमी ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है लेटर वैदिक पीरियड के इकोनॉमी के संदर्भ में एग्रीकल्चर बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन पास्टोरलिज्म, यह आपका सही है। एग्रीकल्चर जो है, जो ऋग्वेदिक में अगर बात करें तो मेन ऑक्यूपेशन क्या था? पास्टोरलिज्म था। ठीक है। तो एग्रीकल्चर का ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था लेटर वैदिक में। ट्रेड और क्राफ्ट्स भी एक्सपैंड होना स्टार्ट हो गए थे। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन जो है बढ़ गया था, ये भी सही है। द इकॉनमी रिमेन एक्सक्लूसिव बेस्ड ऑन कैटल, जो इकॉनमी था वो एक्सक्लूसिवली बेस्ड था कैटल पे, तो ये आपका रॉन्ग है। तो 1 2 और 4 आपका, 1 2 और 3 आपका सही है। अब है टैक्सेशन के संबंध में बताना है कि बाली वाज अ रेगुलर ट्रिब्यूट और टैक्स, ये सही है। बलि जो है एक नियमित कर था उपहार के तौर। भाग रेफर द किंग शेयर, भाग जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में राजा का एक जो हिस्सा था उसको दर्शाता था, तो ये सही है। द किंग रिसीव्ड रेवेन्यू ओनली थ्रू वॉलेंट्री गिफ्ट्स, राजा जो है केवल वॉलेंट्री गिफ्ट्स के तहत ही रेवेन्यू रिसीव करता था, ये आपका रॉन्ग है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड, जो राजस्व प्रशासन था वो काफ़ी ऑर्गेनाइज हो गए थे, संगठित हो गया था, तो यह सही है। 1 2 और 4। विथ रेफरेंस टू द लेटर वैदिक रिलीजन, लेटर वैदिक रिलीजन के बारे में बताना है आपको। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंद्र एंड अग्नि डिक्लाइन रिलेटिवली, जो ऋग्वेदिक पीरियड में है अग्नि और इंद्र का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा था, उनका इम्पोर्टेंस जो है रिलेटिवली लेटर वैदिक पीरियड में डिक्लाइन हो गया, तो यह आपका सही है। प्रजापति बिकम मोर इम्पोर्टेंट, जो लेटर वैदिक पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट डाइटी जो देवता बने वो थे प्रजापति। विष्णु एंड रुद्र गेंड ग्रेटर इम्पोर्टेंस,
जो विष्णु और रुद्र का महत्व जो है वो काफ़ी बढ़ गया था लेटर वैदिक में, तो ये सही है। रिलीजियस रिचुअल बिकम मोर इलेबोरेट, जो हमारा धार्मिक अनुष्ठान था काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गए थे। अब देखिए कॉम्प्लेक्स क्यों हो गए थे, तो ये आपका सही है। अब हमने ऊपर में पढ़ा है कि हमारा जो प्रिस्टली क्लास कौन डोमिनेट करते थे, तो ब्राह्मणाज ये डोमिनेट करते थे। और ये जो है लेटर वैदिक पीरियड में इनका इन्फ्लुएंस और बढ़ गया था। तो इनके इन्फ्लुएंस बढ़ने की वजह से जो रिलीजियस रिचुअल्स थे वो काफ़ी इलेबोरेट और काफ़ी कम्प्लेक्स हो गया था। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है आपका सही होगा, सी आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेटर वैदिक रिचुअल, लेटर वैदिक रिचुअल्स के बारे में बताना है। सेक्रीफाइसेस बिकम मोर इलेबोरेट एंड एक्सपेंसिव, ये सही है। प्रीस्ट गेन ग्रेटर इंपॉर्टेंस, ये भी सही है। रिचुअल्स वर बिलीव टू पोसेस स्पेशल और मैजिकल पावर, ये भी आपका सही है। जो अनुष्ठान रिचुअल होते थे उसमें विशेष और जादुई शक्ति होने का विश्वास था। रिलीजियस सेरेमनीज बिकम सिंपलर दैन, रिलीजियस जो है ऋग्वेदिक पीरियड से कम्प्लेक्स हो गया था, सिंपलर नहीं हुआ था। तो 1, 2 एंड 3 आपका सही है। विथ रेफरेंस टू द वैदिक लिटरेचर आपको बताना है, साम वेद इज मेनली एसोसिएटेड विथ मेलोडीज एंड चैंट्स, क्या मेलोडीज और चैंट से सामवेद एसोसिएटेड है? यजुर्वेद कंटेन्स सेक्रीफेशियल फार्मूलाज, अथर्ववेद कंटेन्स चार्म्स एंड स्पेल्स, ऑल द वेदाज आर कंपोज्ड ओनली ड्यूरिंग ऋग्वेदिक, ये तो आपका रॉन्ग है, क्योंकि ऋग्वेदिक में केवल ऋग्वेद कंपाइल हुआ था, ठीक है। बाकी जो है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद वो लेटर वैदिक पीरियड में कंपाइल किए गए थे। तो यहाँ पे आपका 1, 2 एंड 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है ब्राह्मणाज के रिगार्डिंग, आपको बताना है दे आर प्रोज टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग वैदिक रिचुअल्स, ये वैदिक यज्ञों की व्याख्या करने का एक मतलब कि ग्रंथ था, तो यह सही है। दे एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस, इसमें यह यज्ञों के महत्व की व्याख्या करते हैं, ये भी सही है। ईच वेदा हैज एसोसिएटेड ब्राह्मण टेक्स्ट, प्रत्येक वेदा के से एक ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो एसोसिएटेड है, ये भी सही है। दे प्राइमरली डिस्कस ब्राह्मण एंड आत्मन, क्या वो मुख्यतः ब्रह्म और आत्मा की चर्चा करते हैं, ये आपका रॉन्ग है। तो 1, 2, 3 आपका सही है। जो ब्रह्म और आत्मा का जो डिस्कशन है वो फिलोसफिकल डिस्कशन था, जो कि किससे एसोसिएटेड है, वो उपनिषद से एसोसिएटेड है। उपनिषद आपको क्वेश्चन में कई बार पूछा गया उपनिषद के बारे में। उपनिषद एक फिलोसोफिकल टेक्स्ट है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द अरेंकाज के रिस्पेक्ट में आपको बताना है, नोन एज द फॉरेस्ट ट्रीटीज, ये सही है। अरेंकाज मतलब फॉरेस्ट से आप याद रखिएगा। फॉर्म लिंक बिटवीन ब्राह्मण एज उपनिषद, या जो है ब्राह्मण और उपनिषद के बीच में लिंक बनाया है, तो ये भी सही है। दे एम्फेसाइज सिम्बॉलिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रिचुअल, इनमें यज्ञों की प्रतीकात्मक व्याख्या की गई है, ये भी सही है। दे आर प्राइमरली मैनुअल्स ऑफ वारफेयर, ये मुख्यतः युद्ध संबंधी ग्रंथ है, ये आपका रॉन्ग है। तो 1, 2, 3 आपका सही है। अरेंकाज वर एसोसिएटेड विद द फॉरेस्ट लाइफ एंड एम्फेसाइज्ड मेडिटेशन सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन, दे वर नॉट मिलिट्री टेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द उपनिषद, यह एम्फेसाइज नॉलेज रेदर देन रिचुअल, इस पे सही है। रिचुअल से ज़्यादा यह नॉलेज पे ज़्यादा जोर दिए। डिस्कस ब्राह्मण एंड आत्मान, ये भी सही है। एम्फेसाइड मोक्ष, ये आपका सही है। दे रिजेक्ट फिलोसफिकल इंक्वायरी, ये रॉन्ग है आपका। तो 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। फिलोसफिकल टेक्स्ट है और फिलोसफिकल जो क्या है विचार है, इंक्वायरी है, उसको डिनाई कैसे करेंगे। दी विथ रेफरेंस टू द फिलोसफिकल कंसेप्ट ऑफ उपनिषद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ब्राह्मण इज रिगार्डेड एज द अल्टीमेट रियलिटी, तो ये आपका सही है। आत्मा रेफर्स टू द इंडिविजुअल सेल्फ, ये भी सही है। मोक्ष रेफर्स टू द लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये भी सही है। कर्मा हैज़ नो रिलेशन टू बर्थ, ये आपका रॉन्ग है। कर्मा जो है एज पर द फिलोसफिकल कंसेप्ट जो है उपनिषद का, उसमें कर्मा जो है वो रिवर्स से संबंधित है, तो 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट आश्रम सिस्टम, आश्रम सिस्टम के बारे में बताना है। ब्रह्मचर्य व द स्टेज ऑफ स्टूडेंट लाइफ, ये सही है।
गृहस्थ वाज द स्टेज ऑफ हाउस होल्ड लाइफ, ये भी सही है। बानप्रस्थ वाज द स्टेज ऑफ रिटायरमेंट, सही है। संन्यास वाज द स्टेज ऑफ कंप्लीट रिनंसिएशन, ये भी सही है। तो चारों यहाँ पे आपका सही हो जाएंगे, सी आंसर। विथ रेफरेंस टू द एजुकेशन इन लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में एजुकेशन के बारे में आपको बताना है। एजुकेशन वाज जनरली इम्पार्टेड थ्रू गुरु शिष्य ट्रेडिशन, गुरु शिष्य ट्रेडिशन जो है परंपरा के तहत जो है शिक्षा सामान्यतः दी जाती थी, तो ये सही है। स्टूडेंट लिव्ड इन द टीचर्स हाउस होल्ड और गुरुकुल, ये भी सही है। विद्यार्थी जो है गुरु के घर या गुरुकुल में रहते थे। ओरल ट्रांसमिशन और मेमोराइजेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उस समय। मौखिक परंपरा या स्मरण का काफ़ी महत्व था, ये सही है, क्योंकि जो भी चीज़ें था वो ओरली ही पास ऑन होते थे, एक आदमी से दूसरे, मतलब गुरु से शिष्य, शिष्य से या फिर आगे पास ऑन, ओरल ट्रांसमिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एजुकेशन वाज यूनिवर्सली अवेलेबल विदाउट सोशल रिस्ट्रिक्शन, ये आपका रॉन्ग है। जो एजुकेशन जो है मेनली ओरल और बेस्ड ऑन द गुरुकुल सिस्टम ट्रेडिशन, एक्सेस वाज नॉट इक्वली अवेलेबल टू ऑल सोशल ग्रुप, सारे सोशल ग्रुप्स को अवेलेबल इक्वली नहीं था, तो 1 2 3 आपका सही हो जाएंगे। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेटलमेंट ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में जो सेटलमेंट थे, उनके बस्तियाँ थे, उनके संबंध में बताना है कि परमानेंट सेटलमेंट बढ़ गए थे, ये सही है। विलेज बिकम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ये भी सही है। लार्जर सेटलमेंट एंड अर्ली अर्बन सेंटर्स ग्रेजुअली इमर्ज्ड, ये भी आपका सही है। द पीपुल रिमेन इंटायरली नोमैडिक, लोग पूरी तरह से घुमंतु बने रहे। देखिए अस्थायी बस्ती का जब वृद्धि हो गई तो घुमंतु तो होंगे नहीं, तो ये आपका नोमैडिक इंटायरली नहीं थे, तो 1 2 3 आपका सही होगा। एग्रीकल्चर एक्सपेंशन इनकरेज परमानेंट सेटलमेंट, विलेजेस बिकम मोर इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिट्स। अगला है विथ रेफरेंस टू द ट्रांजिशन फ्रॉम ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक सोसाइटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऋग्वेदिक से लेटर वैदिक सोसाइटी में जो ट्रांजिशन हुआ उसके बारे में आपको बताना है। द इकॉनमी शिफ्टेड फ्रॉम प्रीडोमिनेटली पास्टोरल टू प्रीडोमिनेटली एग्रीकल्चर, ये आपका सही है, पास्टोरल से एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हो गया था लेटर वैदिक पीरियड में। ट्राइबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इनटू टेरिटोरियल किंगडम, जो ट्राइबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप होने लगे टेरिटोरियल किंगडम में। सोशल डिवीजन काफ़ी रिजिड हो गए थे। रिलीजियस रिचुअल काफ़ी इलेबोरेट और कॉम्प्लेक्स हो गए थे, तो चारों यहाँ पे सही है। कुरु पंचाल इमर्ड एज इम्पोर्टेंट किंगडम ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, ये आपका सही है। लेटर वैदिक पीरियड में कुरु पंचाल इमर्ड हुआ, क्योंकि यहीं पे जो है 16 महाजनपद जो पीरियड था, जो 1000 से 500 पीरियड, 600 जो BC के पीरियड था ऑन एंड अराउंड, उसी दौरान जो है 16 जो महाजनपद थे उनका जो है इमर्ज जो है स्टार्ट हो गया था, उसी पीरियड के थे 16 महाजनपद की जो स्टोरी है। विदेहा इमर्ज एज एन इम्पोर्टेंट ईस्टर्न किंगडम, ये भी सही है। जनक ऑफ विदेह इज एसोसिएटेड विद द फिलोसफिकल डिस्कशन इन द उपनिषद, उपनिषद में विदेह के जो जनक है उनके संबंधित है। विदेह के जनक उपनिषदों के दार्शनिक चर्चाओं से संबंधित है, तो ये आपका सही है। ईस्ट वार्ड जो एक्सपेंशन वाज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ गंगा रीजन वाज अननोन, ये आपका रॉन्ग है, तो 1 2 3 आपका सही है। जो हमारा इसमें है किंग जनक जो विधेयक के एसोसिएटेड विद फिलोसफिकल डिस्कशन, इनका जो है बृहद अरण्यका उपनिषद में इनका स्पेशली मेंशन किया गया है। अब है लास्ट क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द लेटर वैदिक पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आयरन टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूटेड टू एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, सही है। द किंग्स अथॉरिटी इंक्रीज थ्रू टैक्सेशन रॉयल सेक्रीफाइसेस, ये भी सही है। बॉर्न सिस्टम ज़्यादा रिजिड हो गया, तो ये भी सही है। फिलोसफिकल थाउट डेवलप पार्टली एज अ रिएक्शन अगेंस्ट एक्सेसिव रिचुअलिज्म, जो फिलोसफिकल जो थाउट था वो डेवलप हुआ था पार्टली एज अ रिएक्शन अगेंस्ट एक्सेसिव रिचुअलिज्म, ये भी आपका सही है। तो आपका चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसके अलावा जो है यहाँ इसके अलावा भी क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत और भी होंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे नंबरिंग शायद जो है मिस्टेक हो गया है, चलिए इसको देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द नदी स्तुति सूक्त ऑफ ऋग्वेद कंसिडर, नदी स्तुति सूक्त के बारे में ऋग्वेद का है, इसके बारे में बताना है कि इट अकर्स इन 10th मंडल, क्या यह ऋग्वेद के 10th मंडल में है इनका वर्णन। द रिवर्स आर इन्यूमरेटेड ब्रॉडली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट,
द सरस्वती इज डिस्क्राइब्ड द ग्रेटेस्ट एमोंग रिवर्स, गंगा एंड यमुना आर नॉट मेंशन्ड इन द हिम्न। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से सही कौन है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3 आपका सही है, क्योंकि गंगा और यमुना जो है वह एक बार गंगा का और 2 बार यमुना का जिक्र हुआ है। पहला करेक्ट है कि नदी सूक्त जो है वो ऋग्वेद में 10th मंडल में सूक्त 75 में। दूसरा भी करेक्ट है, रिवर वॉज जनरली लिस्टेड फ्रॉम द ईस्टर्न रिवर टुवर्ड द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न रिवर। तीसरा करेक्ट है, सरस्वती इज हाईली प्रेड और इनको नदी तमा, माते तमा ये इनको और भी कहा जाता है, नामों से जाना जाता है। चौथा करेक्ट है, गंगा और यमुना जो है मेंशन्ड है नदी स्तुति सूक्त में, एक बार गंगा और 2 बार यमुना का। अब है 10 राजन वार बैटल जो है 7th मंडल में ऋग्वेद में मेंशन है, ये आपका सही है। सुदास बिलोंग टू द भरत ट्राइब, ये भी सही है। द बैटल वॉज फाउंड इन पुरुषनी रिवर, ये भी सही है। विश्वामित्र और द प्रीस्ट ऑफ सुदास ड्यूरिंग बैटल, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। 10 राजन वार जो है 7th मंडल में है, एसोसिएटेड विद वशिष्ठ। 7th मंडल में वशिष्ठ का भी हमने ऊपर में पढ़ा था कि एसोसिएटेड है। सुदास जो भरत के किंग थे, उन्होंने 10 ट्राइब के जो कॉन्फेडरेसी है उनको हराया था, पुरुषनी रिवर जो आज के टाइम में रावी रिवर के नाम से जाना जाता है। चौथा इनकरेक्ट है, वशिष्ठ नॉट विश्वामित्र वाज एसोसिएटेड विद सुदास। सुदास से जो है वशिष्ठ एसोसिएटेड है, ना कि विश्वामित्र। विश्वामित्र जो है वो एसोसिएटेड है 3rd मंडल में, जिन्होंने गायत्री मंत्र जो है उन्होंने लिखा था, उनके द्वारा कंपोज किया गया था। अब है 2 से 7 को फैमिली बुक कहा जाता है, ये सही है। 3rd मंडल जो है विश्वामित्र से है, कंटेंस गायत्री मंत्र, ये भी सही है। 9th मंडल जो है सोम को डेडिकेटेड है। 10th मंडल में जो है ओल्डेस्ट पार्ट है कहा गया, नहीं, जो ओल्डेस्ट है सबसे पहले 2 और 7 जो है कंपाइल हुआ था, फिर बाद में बाकी कंपाइल हुए थे, तो 1, 2, 3 आपका सही है। 10th मंडल इज जनरली रिगार्डेड एज द कंपेरेटिवली लेटर एडिशन, नॉट द ओल्डेस्ट, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त के बारे में 10th मंडल में ऋग्वेद के मेंशन है, सही है। इट डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ 4 वर्ण फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉस्मिक पुरुष, ये भी सही है। पुरुष सूक्त में 4 वर्ण के बारे में डिस्कशन है। इट इंडिकेट्स दैट वर्ण सिस्टम वॉज फुल्ली रिजिड थ्रू आउट द इंटायर ऋग्वेदिक पीरियड। देखिए ऋग्वेदिक पीरियड में वर्ण सिस्टम रिजिड नहीं था, लेटर वैदिक पीरियड में रिजिड था, तो यह रॉन्ग हो जाएगा। इट इज जनरली रिगार्डेड एज द कंपैरेटिवली लेटर कंपोजिशन, यह भी सही है आपका, तो 1, 2 एंड 4 सही है। अब इसमें 10th मंडल में मेंशन है कि ओरिजिन कहाँ है, ब्राह्मण का माउथ से हुआ है, राजन क्षत्रिय का आर्म से, वैश्य का थाई से, शूद्र का फीट से, यह आपको 10th मंडल में मेंशन है। विथ रेफरेंस टू द वैदिक असेंबलीज, वैदिक असेंबली के बारे में बताना है। विधात इज रिगार्डेड द अर्लीस्ट असेंबली, जो ऋग्वेद में मेंशन है। विधात हैड सोशल, रिलीजियस एंड मिलिट्री फंक्शन, सही है। सभा वाज जनरली अ ब्रॉडर पॉपुलर असेंबली देन समिति, ये भी सही है। ब्रॉडर पॉपुलर नहीं है, ये रॉन्ग हो जाएगा। सभा जो है वो ब्रॉडर नहीं था, सभा जो है वो केवल, हमने ऊपर में बताया ना, सभा में नोबल और रूलर क्लास जनरली होते थे, तो ये ब्रॉडर नहीं था, ये नैरोवर था, नैरोवर मतलब काफ़ी कम लोगों का इसमें लोग शामिल होते थे। जबकि असेंबली जो समिति था, समिति की बात करें, या आम लोगों के लिए, आम लोगों, कॉमन पीपुल के लिए था, तो तीसरा रॉन्ग हो जाए। द इम्पोर्टेंस ऑफ सभा एंड समिति डिक्लाइन ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड में इनका जो इम्पोर्टेंस है वो डिक्लाइन हो गया था, तो ये सही है। क्योंकि सभा और समिति का देखिए इम्पोर्टेंस क्यों डिक्लाइन हो गया, क्योंकि जब ऋग्वेदिक पीरियड में जो किंगशिप था वो हेरिडेटरी नहीं था, तो जो राजा के चुनने का जो प्रक्रिया था वह सभा समिति द्वारा ही किया जाता था, तो उस समय सभा समिति का काफ़ी इंपॉर्टेंस था। लेकिन जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड में हम लोग जब जाएंगे तो हमें लगे मतलब कि वहाँ से पता चलता है एविडेंस से कि उस समय जो है राजा की जो पोजीशन थी, जो किंगशिप था, वो हेरिडेटरी हो गए थे। अब हेरिडेटरी हो गए थे तो उनको चुनने का तो कोई मतलब प्रोसेस रहेगा ही नहीं, उतना इम्पोर्टेंस जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो इम्पोर्टेंस रहेगा ही नहीं। तो जब इम्पोर्टेंस ही सिलेक्शन प्रोसेस का नहीं रहेगा, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस में अगर जो जिन लोगों का योगदान रहता था चुनने में, उनका कैसे रहेगा, उनका क्या कहते हैं,
इम्पोर्टेंस, इस वजह से सभा और समिति जो है वो डिक्लाइन होने लगे। तो 1 to 4 आपका सही है। अगर हम बात करें कि समिति व जनरली द ब्रॉडर ट्राइबल, ये सही है, जबकि सभा जो कंपेरेटिवली स्मॉलर और नैरो मोर सेलेक्टिव था। एज हेरिडेटरी किंगशिप द टेरिटोरियल किंगडम डेवलप, द इन्फ्लुएंस ऑफ सभा समिति डिक्लाइंड। लेटर वैदिक पीरियड के ट्रांजिशन के जो रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि रिगार्डिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम द लेटर टू ऋग्वेदिक टू लेटर वैदिक पीरियड, द पॉलिटिकल यूनिट शिफ्टेड फ्रॉम जन टुवार्ड्स जनपद। पॉलिटिकल यूनिट जो शिफ्ट हो रहा था जन से किधर, जनपद की तरफ। द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड इंक्रीज रिलेटिव टू कैटल, ये आपका सही है। द यूज ऑफ आयरन कंट्रीब्यूटेड टू एग्रीकल्चर एक्सपेंस, ये भी सही है। द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिकम मोर ट्राइबल एंड लेस टेरिटोरियल, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, चौथा आपका रॉन्ग होगा। तो 1 to 3 आपका सही होगा। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लेस ट्राइबल और मोर टेरिटोरियल हो चुका था। बात करें भागदुग या किंग शेयर से रिलेटेड है, संग्रहित्री ट्रेजरी, सूत चैरिएटर और रॉयल हेराल्ड, ग्रामनी हेड ऑफ विलेज, ये भी सही है। सूत चैरिएटर और रॉयल हेराल्ड, ये भी सही है आपका। तो 1 2 3 4 सही है। भागदुग जो है राजा का शेयर होता था, संग्रहित्री ट्रेजरी से एसोसिएटेड है, सूत जो है चैरिएटर और रॉयल हेराल्ड कहा जाता है, ग्रामनी जो हेड ऑफ विलेज होता है। अब विथ रेफरेंस टू द वैदिक लिटरेचर, उसके बारे में ब्राह्मणाज एक्सप्लेन द मीनिंग एंड प्रोसीजर ऑफ वैदिक सेक्रीफाइसेज, ये सही है। अरंका एम्फेसाइज सिंबॉलिक एंड फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिचुअल्स, जो है अरंकाज जो है उसमें सिंबॉलिक और फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वो तो फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन तो उपनिषद था। एक सेकेंड, ये आपका अरंका जो है अरंकाज एम्फेसाइज सिंबॉलिक और फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन, ये आपका सही है, ठीक है। उपनिषद प्राइमरली एम्फेसाइज नॉलेज ऑफ ब्राह्मण एंड आत्मन, ये भी सही है। वेदांग्स आर कंसिडर द पार्ट ऑफ श्रुति लिटरेचर, ये श्रुति का वेदांग जो है पार्ट नहीं है। वेदांग जो है वो स्मृति का लिटरेचर का पार्ट है। तो 1 2 3 आपका सही हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू द लेटर वैदिक रॉयल सेक्रीफाइस कंसिडर द फॉलोइंग, राजसु रॉयल कंसिडरेशन से है, मतलब कि राज्य सत्ता राजा अभिषेक से। अश्वमेध यज्ञ या एसोसिएटेड विथ टेरिटोरियल सुप्रीमेसी, अश्वमेध क्या होता है ना, घोड़े को छोड़ दिया जाता है, जहाँ तक घोड़ा जाएगा वहाँ तक टेरिटोरियल जो है राजा का माना जाता था। अगर कोई भी अन्य राजा अगर उस घोड़े को रोकता था उसके साथ युद्ध करना पड़ता था। तो ये टेरिटोरियल सुप्रीमेसी को दर्शाता है। सॉरी, वाजपेयी वाज एसोसिएटेड विथ रॉयल प्रेस्टीज एंड पावर, ये भी आपका सही है। दिस सेक्रीफाइस रिड्यूस द पोलिटिकल, ये रिड्यूस नहीं करता था, ये उल्टा है, इंक्रीज करता था। 1 2 and 3 आपका सही हो जाएगा। राजसूय रॉयल कंसिडरेशन रिकॉग्निशन ऑफ किंगशिप, अश्वमेध सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल सुप्रीमेसी, वाजपेयी रॉयल पावर और प्रेस्टीज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेटर वैदिक रिलीजियस एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशन। प्रजापति इंपॉर्टेंट क्रिएटर हो गए थे, लेटर वैदिक बिल्कुल सही। विष्णु और रुद्र ग्रेटर इंपॉर्टेंस, ये भी सही है, ऊपर हमने डिस्कस किया है। इलेबोरेट सेक्रीफाइसेज इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणाज, ये भी सही है। द उपनिषद एम्फेसाइज नॉलेज एंड फिलोसफिकल इंक्वायरी ओवर एक्सेसिव रिचुअलिज्म, ये भी आपका सही है। तो चारों आपका सही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पूरा टोटल 60 इसमें MCQ थे, जो कि कई सारे MCQ शायद ओवरलैप कर गए होंगे। तो आपके लिए मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। तो कैसा लगा उसको ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि ये पूरा सेशन आपको हेल्पफुल रहा आपके लिए, तो सेशन को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।